बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे से बचने की एहतियाती तदाबीर। आज हम देखेंगे कि एक्सरे से कैसे बचा जा सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, एक्सरे एक बहुत मुफीद चीज़ है। इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं, तो उनको अगर हम उनसे बच के काम करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है, और अगर हम उनसे बचते नहीं हैं तो फिर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह होती है। तो आएँ सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर आम लोगों और मरीज़ों के लिए, यानी ऑपरेटर कैसे बच सकता है और आम लोग कैसे बच सकते हैं और मरीज़ कैसे बच सकते हैं एक्सरे से। अमूमी जो तदाबीर हैं, यानी ये आज उर्दू में सारा सेशन है, तो खुश हो जाएं वो जो उर्दू में अक्सर सर्च करते होते हैं। अमूमी तदाबीर ये हैं कि आम तौर पे हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए। एक्सरे के जो दरवाज़े होते हैं वो हमेशा बंद होने चाहिए। एक्सरे का जो रूम होता है, कमरा होता है, उसके दरवाज़े बंद होने चाहिए। एक्सरे को खिड़कियों से नहीं रोका जा सकता। कभी भी ये मत सोचिएगा कि खिड़कियों की मदद से हम एक्सरे को रोक सकते हैं। एक्सरे जितने भी होते हैं वो खिड़कियों की मदद से रोक के नहीं जा सकते, इसलिए एक्सरे कमरे में खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए। एक्सरे बीम का रुख दरवाजे और कंट्रोल पैनल की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी जो एक्सरे प्राइमरी बीम जहाँ से निकल रही होती है वो दरवाजे की तरफ भी ना हो, और कंट्रोल पैनल जहाँ पे ऑपरेटर खड़ा होता है वहाँ पे भी ना हो। जब एक्सरे मशीन चालू हालत में हो, यानी जब वो ऑन हो, रनिंग हालत में हो, एक्सपायर हो रहा हो, तो कोशिश करनी चाहिए जो उसका प्राइमरी बीम है उसे दूर रहना चाहिए। एक्सरे से बचने के लिए शील्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने हमारी पहली एक्सरे पे वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि शील्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम ऑपरेटर के लिए देखेंगे कि ये तो अमूमी हमने बता दी, अब ऑपरेटर के लिए देखेंगे कि ऑपरेटर की हिफाजत कैसे हम कर सकते हैं एक्सरे रूम में। ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि वो लेड एप्रन ज़रूर इस्तेमाल करे और अमूमी रेडियोग्राफी के दौरान महफूज जो कंट्रोल पैनल होता है उसके पीछे खड़ा, यानी ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि वो लेड एप्रन पहने रखे, ठीक है, जब वो एक्सपोज कर रहा हो इस तरह की चीज़ें। और हमेशा जो कंट्रोल पैनल होता है उसके पीछे से मरीज़ को देखे, ना कि डायरेक्टली एक्सरे बीम के सामने हो जाए, प्राइमरी बीम के सामने, या सेकेंडरी रेज बीम खाता रहे। रेडियोग्राफर एंजियोस्कोपी यानी जो फ्लोरोस्कोपी और एंजियोग्राफी के दौरान फिर वही बात है कि लेड एप्रन ज़रूर पहन ले, थायराइड शील्ड, लेड नेक, लेड दस्ताने, और जो हमारा एप्रन है वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सरे की निस्बत जो फ्लोरोस्कोपी होती है उसमें साथ रेज जा रही होती हैं, तो इस दौरान सिर्फ एप्रन से काम नहीं चलता, बाकी सारी चीज़ें भी उसको पहननी चाहिए। आगे डोज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए रेडियोग्राफर के ड्यूटी के दौरान ज़ाती डोजीमीटर जो होते हैं हर वक्त अपने पास रखे। जब तक वो अपने एक्सरे के रूम में अपने पास डोजीमीटर रखे, जिसमें उसकी डोज़ का बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि उसको कितनी डोज़ मिल चुकी है। जब वो फिर चेक होता है इदारे में तो पता चल जाता है, अगर ओवर एक्सपोज हुआ होता है तो फिर उसको उस हिसाब से डील किया जाता है, या छुट्टी भेज दिया जाता है, या रेस्ट के लिए, या कुछ भी। तो ये डोजीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज़ को दौरान एक्सरे संभालने के लिए किसी मदद की ज़रूरत हो तो ऑपरेटर इससे खुद गुरेज करे, क्योंकि बार बार एक्सपोज जब हम देते हैं तो बार बार अगर ऑपरेटर ही लेता रहेगा तो बहुत ज़्यादा डोज उसके अंदर चली जाएगी, तो ये नुकसानदेह होता है। कोशिश करनी चाहिए जो कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए होते हैं उनको बोला जाए कि वो अपने मरीज़ के साथ उसकी मदद करें। अगर कोई पोजीशनिंग में इशू आ रहा है तो वो पकड़ सकते हैं। वो खातून ऑपरेटर जो हामला हों, इस बात का ख्याल रखें कि इनके फीटस की डोज़ आम लोगों की डोज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फ़ीमेल ऑपरेटर के लिए है कि अगर वो प्रेगनेंसी में और एक्सरे में ड्यूटी कर रही हैं तो उनको ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक फ़ीटस को भी अपने अंदर लिए हुए हैं। जैसा कि फ़ीटस के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ एक्सरेज कितनी नुकसानदेह हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस आम लोगों की डोज से ज़्यादा डोज़ उस फ़ीटस को ना मिले। तो ये ऑपरेटर के लिए जो मेन चीज़ें थी कि वो कैसे रेडिएशन से बच सकता है एक्सरे रूम में होने के बावजूद। इसके बाद देखेंगे आम लोगों की हिफाजत के लिए मरीज़ के अलावा कोई और एक्सरे के कमरे में नहीं आए, यानी जब एक्सरे हो रही हो तो कोशिश की जाए कि मरीज़ के अलावा कोई दूसरे कमरे में ना आए। अगर ज़रूरत है तो आप देख लें और वो भी उसको शील्ड करवा लें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि मरीज़ अगर खुद इस काबिल है कि वो रुक सकता है
उसको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है तो कोई और बंदा उसके साथ एक्सरे कमरे में ना रुके। जब मरीज़ को एक्सरे बीम के सामने लाना हो तो मामून लेड पीस बंद और लेड दस्ताने ज़रूर इस्तेमाल करें कि लेड एप्रन वगैरह और इस तरह की लेड की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि वो एक्सरे की डोज से बच सके। कोशिश करनी चाहिए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा भीम के सामने ना आए। तमाम एरिया बशमूल मरीज़ों की इंतज़ारगाहों को ठीक तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि एक्सरे के कमरे की वहाँ से कोई लीकेज वगैरह ना हो। यानी कोई भी जो वेटिंग एरिया होता है इस तरह बनाया जाए कि ये ना हो वो एक्सरे रूम के सामने हो और डोज़ बाहर आ रही हो। वैसे तो डोर बंद ही होता है और लेड शील्डेड होता है तो रेज़ बाहर आने का चांस नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हमारा वेटिंग एरिया होता है उसको इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि रेज़ किसी भी तरह वहाँ पे ना आ सके। आखिर में हम मरीज़ की हिफाजत के लिए देखेंगे क्या करेंगे। हम बार बार के एक्सरे एक्सपोजर से बचने के लिए हमेशा मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर का मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, इसलिए कि वो जानता है कि एक्सरे का इस्तेमाल कब करना चाहिए। यानी ये नहीं कि जब आपका दिल करे तब उठ के एक्सरे करवा लें। आपको किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर का मशवरा ज़रूर दरकार होता है जिसको पता होता है कि क्या वाकई अगर ये एरिया है इसका एक्सरे करेंगे तो उसमें कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फील्ड साइज़ को फिल्म एरिया के मुताबिक रखना चाहिए। स्किन फोकस फासले को मुनासिब अंदाज में ज़्यादा रखना चाहिए। हसास आज़ा और एक्सरे बीम के दरमियान फासला ज़्यादा होना चाहिए। अगर हसास आज़ा बीम के करीब वाक़ई हों तो इन्हें शील्ड करना चाहिए। मौसर कोलिमेशन का इस्तेमाल के ज़रिए जो हसास आज़ा है उनको हम बचा सकते हैं। उसके बाद मशीन पैरामीटर्स जैसा कि करंट और एक्सपोजर वगैरह, टाइम वगैरह को मरीज़ की आज़ा, उम्र और जिसामत के मुताबिक रखना चाहिए। ये सारे मरीज़ के हवाले से हैं कि प्रॉपर कोलिमेशन करके, प्रॉपर पोजीशनिंग करके, प्रॉपर जो उसको शील्ड करके, अगर कोई हसास एरिया उसके नज़दीक आ रहा है तो उसको शील्ड कर देना चाहिए। मुनासिब जो हमारा फील्ड साइज़ होता है वो फिल्म एरिया के मुताबिक रखना चाहिए। डबल एक्सपोज से बचाना चाहिए। इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो हम मरीज़ की हिफाजत के लिए कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल सके कि ऑपरेटर के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह वो एक्सरे से बच सकता है, आम लोगों की हिफाजत कैसे की जा सकती है और मरीज़ों को कैसे बचाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई होगी।